हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल ऑल ओवर लर्निंग फॉर यू। सो हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है गाइस वो है 9th सिलेबस का चैप्टर नंबर 5 जो पेज नंबर 58 पे दिया गया है, एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट। सो गाइस ये जो 3 टर्म दिया गया है एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट, ये होता क्या है एंड जानना क्यों जरूरी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस इस पार्ट को यहीं पे रहने दो, मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ, जरा मतलब उसको कोरिलेट करने की कोशिश करो। एंड सपोज गाइस अब देखो, अब किसी लाइब्रेरी में जाते हो तो अब जब लाइब्रेरियन से बुक मांगते हो तो वो ढूंढता नहीं है सब जगह, वो प्रॉपर स्पेस पे जाएगा जहाँ पे वो बुक रखी है एंड लेके आके देगा। बुक्स तो बहुत सारे हैं बट आपको जो पर्टिकुलर बुक चाहिए गाइस वही लाके दे रहा है ना। या कभी सुपर मार्केट में चले जाओ या डीमार्ट में चले जाओ तो आपको जो चीज चाहिए ना तो यहाँ पे ना लिख के रखा रहता है कि हाँ ये चीजें यहीं पे मिलेगी एंड आपको भी पता है कि हाँ ये चीजें यहीं पे मिलेगी, मतलब आपको ढूंढना नहीं पड़ता हर जगह पे। सो गाइस सिमिलरली यहाँ पे क्या होता है, जो हमारे केमिकल कंपाउंड्स होते हैं ना उनके भी बहुत सारे मतलब अलग अलग नेचर होते हैं, अलग अलग नेचर होते हैं। एंड कंपाउंड्स का जो हमारे केमिकल कंपाउंड्स हैं उनका भी क्लासिफिकेशन करना जरूरी है, बिकॉज इनकी प्रॉपर्टी अलग होती है। कुछ केमिकल कंपाउंड्स की कुछ अलग केमिकल कंपाउंड्स हैं, इनकी प्रॉपर्टी अलग होती है। जैसे हमारे पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट को अलग अलग ग्रुप्स एंड पीरियड्स में डिवाइड करके रखा है, सिमिलरली गाइस हमारे जो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं ना उनको भी स्पेसिफाई किया जाता है। क्लियर? तो यहाँ पे जो एसिड है, बेस है, सॉल्ट है, ये किस बेस पे क्लासिफाई किया गया है। सो इनको क्लासिफाई किया जाता है गाइस एक लिटमस के पेपर के बेस पे। अब लिटमस पेपर होता क्या है, लिटमस पेपर होता क्या है, जस्ट एक पेपर की तरह है, जस्ट उसमें कुछ केमिकल्स रहते हैं जो पर्टिकुलर मतलब जब मतलब किसी सोल्यूशन में डुबाओगे ना तो वो कलर चेंज करते हैं अपना। एंड उसी के बेस पे हम ये कंपाउंड्स को, कुछ केमिकल कंपाउंड को सेपरेट करते हैं। किसी को एसिड बोला जाता है, किसी को बेस बोला जाता है एंड किसी को सॉल्ट्स बोला जाता है, और वो क्या होते हैं वो भी देखते हैं। क्लियर गाइस? सी देखो, अब यहाँ पे जो एसिड है ना, एसिड देखो, और दूसरा बेस, तो हम लोग क्या करते हैं पहले एसिड और बेस को पहले यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि ये होते क्या है, अनक्लासिफाई कैसे किया जाता है। सो बेटा यहाँ पे ना पहले लिटमस पेपर लिया जाता है। देखो लिटमस पेपर सेम एक मतलब नॉर्मल पेपर की तरह रहता है और इसके दो टाइप्स रहते हैं। एक रहता है ब्लू, कौन कौन सा गाइस, एक ब्लू लिटमस पेपर रहता है एंड दूसरा सेम ऐसे, और दूसरा है रेड लिटमस पेपर। व्हाट? रेड लिटमस पेपर। क्लियर? तो देखो अब सपोज हमारा जो गिवन कंपाउंड है वो हमें कुछ नहीं पता, उसका आइडिया कुछ नहीं पता। तो सपोज मैंने एक्स कंपाउंड लिया, यहाँ पे एक्स कंपाउंड लिया, तो क्या करते हो गाइस, देखो सपोज मैंने इसको ना यहाँ इस कंपाउंड को ये ब्लू लिटमस पेपर लेके इस पे रखा है, नहीं तो क्या करोगे, ये कंपाउंड को ब्लू लिटमस पेपर पे रखो। क्लियर? तो सपोज ये हमारा जो कंपाउंड है ना, ये कंपाउंड जब हमने लिटमस पेपर पे रखा तो ये लिटमस पेपर ब्लू से रेड कलर चेंज हो रहा है, ब्लू से रेड कलर चेंज हो रहा है। याद रखना कलर चेंज यहाँ पे दो ही तरीके से होता है, या तो ब्लू से रेड होगा या रेड से ब्लू होगा या नो कलर चेंज होगा। क्लियर? या ब्लू से ब्लू ही रहेगा, रेड से रेड रहेगा, मतलब यहाँ पे कलर चेंज नहीं होगा। एंड दूसरा क्या पॉसिबिलिटी है, ब्लू से रेड हो, एंड तीसरा क्या पॉसिबिलिटी हो, रेड से ब्लू हो। क्लियर? तो देखो यहाँ पे अगर सपोज मैंने इस एक्स कंपाउंड को इस ब्लू लिटमस पेपर पे रखा है, इस गाइस ब्लू लिटमस पेपर पे रखा है। क्लियर? अब जैसे ही इस कंपाउंड को ब्लू लिटमस पेपर पे रखा तो इसका कलर कैसे हो गया गाइस, रेड कलर हो गया। क्लियर? तो गाइस अगर ये जो हमारा कंपाउंड ब्लू लिटमस पेपर पे रखा और रेड हो गया तो ऐसे कंपाउंड्स को बोला जाता है यस एसिडिक कंपाउंड। व्हाट गाइस? इसको मैं बोलूंगा कि ये भाई मेरा एसिडिक कंपाउंड है। क्लियर? तो देखो यहाँ पे एसिडिक कंपाउंड के बारे में दिया गया है। सपोज अगर यही एसिडिक कंपाउंड बेटा, यही एसिडिक कंपाउंड मैं यहाँ पे रखा रहता है, यही एसिडिक कंपाउंड यहाँ पे एज इट इज रख देता रेड वाले लिटमस पेपर पे, तो बेटा यहाँ पे देखते ना तो कुछ कलर चेंज नहीं आता, एज इट इज रहता। क्लियर? तो देखो एंड दूसरा क्या, देखो अगर सपोज हमारा कोई मतलब ये सपोज मैंने ए कंपाउंड लिया, क्लियर, एंड सपोज मैंने बी कंपाउंड ले रहा हूँ, बेटा बी कंपाउंड ले रहा हूँ, यहाँ पे बी कंपाउंड लिया है एंड इसको क्या किया बेटा, यहाँ बी कंपाउंड है ना, इसको मैंने यहाँ पे रेड लिटमस पेपर पे रख दिया, कौन से, रेड लिटमस पेपर पे रख दिया है। नाउ सपोज इस कंपाउंड को मैं रेड लिटमस पेपर पे रखा, अब देखोगे ना रेड लिटमस पेपर का बेटा जो कलर हो गया ना वो कैसा, ब्लू हो गया है। व्हाट? वो हो गया है ब्लू। तो ऐसे कंपाउंड्स को बेटा बोला जाएगा ये हमारा बेसिक कंपाउंड है। व्हाट? बेसिक कंपाउंड है।
क्लियर, एक एसिडिक हो गया और बेसिक हो गया। बेसिक मतलब बेसिस, एसिडिक मतलब एसिड। यहाँ पे देखो अब क्या हो रहा है, ये कंपाउंड बेसिक जो कंपाउंड को मैंने रखा ना रेड लिटमस पेपर पे, तो वो रेड, इसका कलर कैसा हो गया, रेड लिटमस जो पेपर था उसका कलर ब्लू हो गया। ब्लू होने का मतलब ये जो गिवन कंपाउंड है वो क्या है, हमारा बेसिक है। क्लियर, ये इसी के बेस पे क्लासिफाई किया जाता है। एंड सपोज आपके मन में डाउट आएगा बेटा कि सपोज सर कि हमने कुछ कंपाउंड लिया, वो तो ना ब्लू से रेड हो रहा है, ना रेड से ब्लू हो रहा है, वो एज इट इज है, तो बेटा उस कंपाउंड को बोला जाता है न्यूट्रल कंपाउंड। वो ना ही एसिडिक होते ना ही बेस होते हैं। और वो किस कैटेगरी में आते हैं, तो वो आते हैं बेटा ब्रिटानिया 50-50 के, ना मेल है ना फीमेल है, वो किस में आएंगे, ब्रिटानिया 50-50 मीन्स सॉल्ट्स में, इट मीन्स न्यूट्रल में। क्लियर हुआ है नहीं। नाउ कम टू द टॉपिक, सी अब यहाँ पे देखना प्लीज, यहाँ पे देखो। अब हमने बोला ना एसिड के बारे में पढ़ा, एसिड के बारे में पढ़ा, तो हमने लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि जो बेटा जो एसिड होते हैं ना, दे आर सॉर इन टेस्ट। क्लियर, और दूसरा गिव्स H+ आयन, ये बाद में हम देखेंगे, ये टर्म है ना, ये बाद में भी देखेंगे। एंड थर्ड क्या बोलता है बेटा, देखो शो कलर चेंज, यस कलर शो करता है ऑन लिटमस पेपर, लिटमस पेपर पे कलर चेंज करता है, बट कहां से कहा, ब्लू से रेड, ब्लू से रेड। तो देखो ना बेटा, हमने कुछ कंपाउंड रखा ब्लू लिटमस पेपर पे, तो रेड कलर हुआ ना, तो ब्लू से रेड गया ना, तो लिटमस पेपर पे कलर कहां चेंज हो रहा है, ब्लू से रेड। इट मींस हमारा जो गिवन कंपाउंड था एसिड था। क्लियर, अब बेस का जस्ट उल्टा, अब जो यहाँ पे सॉल्ट टेस्ट जो रहता है, यहाँ पे ना जो बेसिस होते हैं ना जनरली वो बिटर टेस्ट रहते हैं। एंड गिव्स, यहाँ पे बेटा OH है, OH माइनस आयन। अब ये भी पॉइंट है, वो लेटर ऑन हम देखेंगे, आगे है सिलेबस में हमारे। नाउ सीधा थर्ड पॉइंट क्या दिया है, सो कलर चेंज। यस बेटा ये भी कलर चेंज देगा, बट कहां से, देखो ना बेसिक कंपाउंड कहां से, रेड से ब्लू। तो देखो बेटा लिटमस पेपर पे कौन सा कलर चेंज हुआ है, रेड से ब्लू। क्लियर, ओके। नाउ अब यहाँ पे प्लीज एक नोट याद रखना, मैं बेटा लिख के रखा हूं, देखो क्या दिया है, फॉर एसिडिक कंपाउंड, फॉर एसिडिक कंपाउंड। अब कौन सा लिटमस पेपर लोगे वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। अगर कंपाउंड हमारा एसिडिक है तो आपको ब्लू लिटमस पेपर लेना है, तब जाके वो रेड में कन्वर्ट होगा। क्लियर, ये नहीं कि रेड हमारा मतलब एसिड कंपाउंड है, मैंने रेड लिटमस से चेक किया तो रेड का रेड ही रहेगा बेटा, कुछ चेंज नहीं आने वाला, उसको ब्लू से देखना पड़ेगा। क्लियर, एक पर्टिकुलर कंपाउंड के लिए पर्टिकुलर लिटमस पेपर फिक्स होते हैं, जस्ट कीप इन योर माइंड। सो एंड फॉर बेसिक कंपाउंड रेड लिटमस पेपर प्रिफर किया जाता है। सो यहाँ पे मैंने एक शॉर्ट में लिख दिया है ABBR, एसिड के लिए ब्लू लिटमस पेपर, ब्लू के लिए रेड लिटमस पेपर। क्लियर, ओके। सो इफ यू वांट गाइस टेक अ स्क्रीनशॉट, आई होप अब ये एसिड बेस एंड सॉल्ट्स थोड़ा बहुत क्लियर हो। क्लियर, नाउ अब पेज नंबर गाइस 58 पे ना टॉप पे क्वेश्चन दिया गया है। आप स्क्रीन पे भी क्वेश्चन देख सकते हो, स्क्रीन पे भी क्वेश्चन देख सकते हो कि यहाँ पे ना क्वेश्चन दिया है टॉप पे 58 पे, पेज नंबर 58 पे ना, सी अब वहां पे ना बड़ा क्वेश्चन था कि ये कुछ कंपाउंड है, ये कुछ कंपाउंड है, अब लिटमस पेपर पे ये कलर कैसे चेंज कर, मतलब जब इन कंपाउंड को लिटमस पेपर पे रखोगे, मतलब सपोज मैंने लेमन लिया और ये हमारा लिटमस पेपर है, तो उस लिटमस पेपर पे जब मैंने लेमन को पावर किया, जूस को पावर किया, तो ये कलर चेंज कैसा शो करेगा वो हमें देखना है। क्लियर, सो गाइस ये मैं पार्ट थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, देन इस पार्ट को एक्सप्लेन कर देता हूँ। नाउ अब यहाँ पे देखना, सी अब इस लेमन को देखो, अब लेमन तो बहुत खाए रहोगे, लेमन यस सॉरेंट टेस्ट लगता है बेटा। याद रखना लेमन में ना कौन सा एसिड प्रेजेंट रहता है, आजकल काफी मार्केट में चल रहा है लेमन जूस, बोलते हैं इम्यूनिटी बढ़ाओ, इम्यूनिटी बढ़ाओ कोरोना के केस में। तो बेटा और विटामिन सी की गोली भी आती है बेटा, विटामिन सी की गोली भी आती है। विटामिन सी में एक्चुअली होता क्या है, इट्स अ सिट्रिक एसिड। तो बेटा यहाँ पे सिट्रिक एसिड, और इसका जब कलर देखोगे ना बेटा, यहाँ पे जब पीएच पेपर लोगे ना, एक्चुअली ये एसिडिक कंपाउंड, ये क्या है हमारा एसिडिक कंपाउंड है, तो इसके लिए कौन सा पीएच पेपर लिटमस पेपर लोगे बेटा, यस इसके लिए ब्लू लिटमस पेपर दोगे। तो यहाँ पे क्या होगा, इस केस में ब्लू लिटमस पेपर का रेड कलर में कन्वर्जन होगा, तो बताओगे कि ये हमारा एसिडिक इन नेचर है, ये कौन सा है, एसिडिक कंपाउंड है। दूसरा बोलो टैमरिंड, अब टैमरिंड क्या होता है, यस चिंच, इमली। तो बेटा इमली में ना याद रखना, सी इमली में क्या कौन सा एसिड प्रेजेंट रहता है, आपने सुना रहेगा टार्टरिक एसिड, टार्टरिक
एसिड। बेटा इमली में टार्टरिक एसिड रहता है एंड इट्स एसिडिक कंपाउंड, नाम से ही पता चल रहा है एसिडिक है। क्लियर, एसिडिक। आपने देखा रहेगा कई कई गांव में ना जो कॉपर के बर्तन रहते हैं ना उसको इमली से घसते हैं, बिकॉज क्या करता है गाइस, जो टार्टरिक एसिड रहता है ना और जो कॉपर के बर्तन के ऊपर के लेयर को पूरा एकदम निकाल देता है, क्लीन कर देता है, पूरा शाइनी बना देता है। क्लियर। नाउ बेकिंग सोडा। अब गाइस बेकिंग सोडा होता क्या है? यस, बेकिंग सोडा आपने सुना रहेगा खाने वाला सोडा, और ये बेकिंग सोडा उसी को बोलते हैं, और एक होता है वॉशिंग सोडा। तो बेटा यहाँ पे ना जो खाते हो सोडा ना उसी को बोला जाता है बेकिंग सोडा। इसका फॉर्मूला ये होता है बेटा NaHCO3। इसका केमिकल नेम ये है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्लियर बेटा, सोडियम बाइकार्बोनेट। और बेटा ये जब ना आप लोग ना इसका सोल्यूशन लोगे ना और पीएच पेपर पे इसको पॉर करोगे ना तो यहाँ पे देखोगे ना कि यहाँ पे रेड से ब्लू होगा, और एक्चुअली ये कंपाउंड हमारा बेसिक इन नेचर होता है। व्हाट? बेसिक। नाउ अब बटर मिल्क मीन्स छाछ होता है बेटा, तो इसका पीएच देखोगे ना, इसका पीएच 4.4 से 4.8 के बीच में पीएच होता है। एंड गाइस जो यहाँ पे ना एक पर्टिकुलर स्केल रहता है बेटा, पर्टिकुलर स्केल रहता है सी 0 to 7, 7 to 14। जितने भी कंपाउंड 0 to 7 के बीच में एग्जिस्ट करते हैं वो एसिडिक होते हैं, एंड जितने कंपाउंड 7 to 14 के बीच में एग्जिस्ट करेंगे वो होते हैं बेसिक इन नेचर। एंड कोई हमारा ब्रिटानिया 50 वाला है इधर, तो बेटा वो होते हैं न्यूट्रल। क्लियर, 7 वाले। नाउ अब यहाँ पे चले आओ, यहाँ पे देखोगे ना इसका पीएच कितना है, 4.4 से 4.8। तो इसका पीएच कहाँ पे लाई कर रहा है बेटा? इसके बीच में। तो ये क्या होगा? ये बटर मिल्क हमारा एसिडिक इन नेचर होगा। व्हाट? एसिडिक। बट इस पे काफी रिसर्च चल रहा है बेटा, यहाँ पे ना बोल सकते हो एसिडिक है, बट इस पे रिसर्च चल रहा है। अमेरिका की यूनिवर्सिटी है, उसने प्रूफ किया कि ये बेसिक होने लगता है। इसको एज इट इज छोड़ दोगे ना तो फर्मेंटेटेड होने लगता है, सड़ने लगता है, और वो बेसिक हो जाता है। क्लियर। नाउ अब विनेगर देख लो। अब विनेगर मतलब क्या होता है? यस गाइस, सिरका। आपने देखा रहेगा पिकल में काफी सिरका डालते हैं, विनेगर। तो सिरका क्या होता है बेटा? सिरका इज नथिंग बट योर 5 to 8% सोल्यूशन होता है। 5 to 8% सोल्यूशन होता है किसका बेटा? यस, एसिटिक एसिड का। तो मुझे बताओ, एसिड नाम से ही पता चल रहा है ये कंपाउंड हमारा एसिडिक इन नेचर होगा, क्योंकि इसमें कंपाउंड में विनेगर होता है क्या? 5 to 8% ऑफ एसिटिक एसिड। मतलब कि 100 ml पानी लिया है ना, उसमें से 5 से 8%, मतलब सपोज 100 जगह है, 100 में से ना 5 से 8 जगह क्या है? विनेगर का है, बाकी जगह पानी का है। उसी को बोला जाता है 5 to 8% सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड। नाउ अब दिया है ऑरेंज। यस, अब हमें पता है सिट्रस फ्रूट में टमेटो आता है, लेमन आता है, ऑरेंज आता है, तो इसमें भी यही एसिड प्रेजेंट रहता है बेटा, सिट्रिक एसिड। व्हाट? सिट्रिक एसिड। और इसका भी देखोगे ना, पीएच पेपर पे डालोगे ना तो ब्लू से रेड हो जाएगा। तो ये भी क्या है हमारा? एसिडिक कंपाउंड, एसिडिक। और ये क्या है बेटा? यस, बटर मिल्क, ये भी एसिडिक। बेकिंग सोडा बेसिक, टमरिंड एसिड, लेमन एसिड। ना मिल्क क्या है? यस बेटा, मिल्क भी ना एसिड होता है, मिल्क भी जनरली एसिडिक होता है। इसका पीएच देखोगे ना कुछ 6.7 या 8 के अराउंड, 6.7 से 6.8 के अराउंड आता है। बिकॉज बेटा मिल्क में ना लैक्टिक एसिड रहता है, बैक्टीरिया नाम है, लैक्टिक एसिड प्रेजेंट रहता है। व्हाट? लैक्टिक एसिड। क्लियर। और ये लैक्टिक एसिड के वजह से ये हमारा थोड़ा एसिडिक कंपाउंड है, एसिडिक मतलब है। ओके। नाउ अब आता है लाइम की बात करते हैं बेटा। लाइम एक्चुअली ना बुक में ना देखो क्या हुआ ना, ये जो लाइम वर्ड है ना प्रॉपर दे दिया है। लाइम दो तरीके से हो सकते हैं। देखो, एक होता है बेटा लाइम फ्रूट। व्हाट? लाइम फ्रूट जो होता है एसिडिक इन नेचर। लाइम फ्रूट इज एसिडिक इन नेचर बिकॉज बेटा लाइम फ्रूट एक हाइब्रिड फ्रूट है जिसमें सिट्रिक एसिड ही प्रेजेंट रहता है। जैसे आप लोग ने देखा रहेगा बेटा, टमेटो और पटेटो को मिक्स करके एक नया मतलब हाइब्रिड प्रोडक्ट बनाया है जिसको पोमेटो बोला जाता है। सिमिलरली बेटा जो लाइम फ्रूट होता है ना, इट्स अ हाइब्रिड प्रोडक्ट जस्ट लाइक ऑरेंज और लेमन को मिक्स करके हमारा बन गया लाइम। और लाइम फ्रूट इज व्हाट? एसिडिक इन नेचर। बट
अगर बात किया जाए लाइम वाटर की, यहाँ पे एक्चुअली ये वर्ड नहीं दिया है कंप्लीटली कि लाइम का मतलब क्या होता है। लाइम फ्रूट दिया रहता या लाइम वाटर दिया रहता तो स्पेसिफिक हो जाता, बट वहां पे लाइम लिख के एज इट इज छोड़ दिया है। अब लाइम वाटर क्या होता है बेटा, लाइम वाटर इज बेसिक कंपाउंड होता है। लाइम वाटर ये देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, चूने का पानी जिसको बोलते हो, चूने का पानी, वो क्या होता है बेसिक इन कंपाउंड होता है। ये फॉर्मूला है बेटा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम OH ट्वाइस। नाउ अब नेक्स्ट आता है बेटा टमेटो। टमेटो तो डे टू डे लाइफ में बहुत यूज होता है। टमेटो में क्या प्रेजेंट रहता है बेटा, ये खायो, बहुत बार खायो कभी, बट ढूंढा नहीं है कि क्या प्रेजेंट रहता है। टमेटो में बेटा रहता है मैलिक एसिड, व्हाट, मैलिक एसिड प्लस सिट्रिक एसिड भी प्रेजेंट रहता है। सिट्रिक एसिड नाम से ही पता चल रहा है कि एसिड प्रेजेंट है, मतलब बेटा इसमें क्या है, ये एसिडिक कंपाउंड है। क्लियर। नाउ अब आता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, अब ये क्या होता है बेटा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसको बोला जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को। और ये जो कंपाउंड है ना बेटा, ये कंपाउंड ये होता है बेसिक इन नेचर। वर्ड बेसिक मतलब ये बेस है, बेसिस है हमारा, बेसिस है। क्लियर। इसमें देखो ना OH प्रेजेंट है, इसमें भी देखो OH प्रेजेंट है। देखो हमने क्या बोला था, OH आगे पढ़ेंगे, डोंट वरी, आगे हम लोग डील करेंगे इसको। नाउ नेक्स्ट वाटर। अब बेटा ये है हमारा यस पानी, जो पूरे वर्ल्ड में प्रेजेंट है और इससे ही हमारी लाइफ चलती है। सो वाटर का नेचर क्या होता है, इट्स एसिडिक बेसिक और क्या बेटा वाटर होता है ना, ये न्यूट्रल होता है। यस न्यूट्रल होता है। इसका जो पीएच देखोगे ना, पीएच ये नियरली 7 मिलेगा। यस ब्रिटानिया 50-50 वाला, जो मेल का भी लाइफ चलाता है फीमेल का भी। क्लियर। तो ये न्यूट्रल होता है बेटा वाटर, पीएच 7 होता है। क्लियर। अब देखो रहोगे कहीं बारिश होती है ना, बारिश, तो वहां पे ना किसी केमिकल की वजह से, लाइक सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से, जो जब सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस है ना, या CO2 गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड पानी में मिक्स होता है ना, जब वो नीचे आते हैं तो एसिडिक होने लगते हैं, एंड उसको बोला जाता है एसिडिक रेन। क्लियर। और हिंदी में बोला जाता है अम्लीय वर्षा और एसिडिक रेन। क्लियर। एक्चुअली होता है क्या है, जब ऊपर से पानी आता है ना, जो गैसेस प्रेजेंट रहते हैं ना इन्वायरमेंट में, लाइक SO2 गैस और यस CO2 गैस, तो बेटा यहाँ पे ना सपोज CO2 गैस प्रेजेंट है और वाटर में जब ये मिलेगा ना, तो ये दोनों मिलके ना बनाते हैं H2CO3। देखो H2H2 C ऑक्सीजन 2+1 3 ये होता है कार्बोनिक एसिड बेटा। व्हाट, कार्बोनिक एसिड। और इसके वजह से जो पीएच चेक करोगे ना पानी का, एसिडिक होने लगता है। बट जो हम पानी कंज्यूम करते हैं इट्स न्यूट्रल इन नेचर। नाउ अब लास्ट आता है एलम। अब एलम क्या है, यस आपने यस कभी यूज किया है, कट कहीं कट हो जाता है तो हम लोग फिटकरी लगाते हैं, त्रुटि बोला जाता है जिसको। यस तो बेटा यहाँ पे फिटकरी जो है ना, फिटकरी का फॉर्मूला ये होता है बेटा, देखो यहाँ पे पोटेशियम है, एल्यूमिनियम है और यहाँ पे सल्फेट है SO4 और ये ट्वाइस रहता है, डॉट यहाँ पे 12 वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहते हैं, डॉट 12 वाटर मॉलिक्यूल। क्लियर। ये होता है बेटा किसका फॉर्मूला, पोटास का। और ये देखोगे ना, ये एसिडिक इन नेचर होता है। व्हाट, एसिडिक इन नेचर होता है, बिकॉज बेटा इसमें सल्फ्यूरिक एसिड का ये जो सॉल्ट है ना, इसमें ये सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्ट यूज किया जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्ट। और सल्फ्यूरिक एसिड हमारा क्या होता है, हाईली एसिडिक होता है। सो आई होप गाइस ये पार्ट अच्छे से क्लियर हो। नाउ हमारे टेक्स्ट बुक में सेम पेज पे कुछ और चार्ट दिया है गाइस, उसको भी अच्छे से देख लेते हैं। सो गाइस इफ यू वांट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। सो गाइस पेज नंबर 58 पे ना कुछ चार्ट दिया गया है। क्लियर। तो चार्ट पे जिसने ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया गया था और हमें नेम ऑफ कंपाउंड लिखना था, बेसिक रेडिकल, एसिड रेडिकल एंड हमें टाइप्स ऑफ कंपाउंड लिखना था। क्लियर गाइस। तो ये कंप्लीट चार्ट है गाइस। तो इफ यू वांट टेक अ स्क्रीनशॉट, सो इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ गाइस कि यहाँ पे ना ये क्या है, एक्चुअल में दिया क्या गया, हम मतलब स्टूडेंट को समझने के लिए दिया क्या गया है। देखो यहाँ पे ना बेटा कुछ केमिकल कंपाउंड्स दिए गए। मैंने बोला ना कि कुछ केमिकल कंपाउंड्स को क्लासिफाई भी करना जरूरी है कि वो एसिड है कि बेस है कि न्यूट्रल है। क्लियर। तो यहाँ पे ऑलरेडी कुछ कंपाउंड्स दिया गया, ये वाला पार्ट, ये जो है ना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो कंपाउंड्स का दिया गया बेटा, ये चार्ट ये वाला यहाँ से
ये हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है कंपाउंड का। क्लियर, किस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है? कंपाउंड्स का। नाउ अब यहाँ पे ना एसिड बेस कैसे पहचानते हैं, देखो हमने लिटमस पेपर से चलो क्लासिफाई कर लिया, लिटमस पेपर से देखोगे तो एसिड बेस एंड न्यूट्रल पहचान लोगे। क्लियर, अब इनको ना याद रखना, ये जो चार्ट बनाया है ना, ये लिटमस पेपर के बाद ही बनाया है, मतलब एक कंपाउंड को लिटमस पेपर से पहले चेक किया है, उसके बाद बनाया है। क्लियर गाइस, देखो अब यहाँ प्लीज एक नोट याद रखना गाइस, देखो प्लीज एक नोट याद रखना, अगर सपोज हमारा कंपाउंड कोई एसिड है, अगर बेटा हमारा कोई कंपाउंड एसिड है, अगर एसिड में से याद रखना, एसिड जनरली ना H प्लस आयन देते हैं। व्हाट? H प्लस आयन इसको बोला जाता है, H प्लस आयन। एसिड जितने भी कंपाउंड होते हैं ऑलमोस्ट क्या देते हैं, वो क्या H प्लस आयन। एंड H प्लस आयन देने के बाद जो कंपाउंड बचता है ना गाइस, बेटा कंपाउंड जो हमारा X बचता है ना, उसको बोला जाता है एसिड रेडिकल। व्हाट बेटा? एसिड रेडिकल। क्लियर, एंड सिमिलरली गाइस, सिमिलरली अगर कोई हमारा बेसिक कंपाउंड है, व्हाट हमारा कोई बेस है, तो बेस बेटा जनरली OH देते हैं, OH माइनस। व्हाट? OH माइनस। इसको बोला जाता है बेटा हाइड्रोजन H, ये मतलब H प्लस है, हाइड्रोनियम आयन। व्हाट? हाइड्रोनियम आयन। एंड जो बेटा OH होता है ना, उसको बोला जाता है हाइड्रोक्सिल आयन। व्हाट? हाइड्रोक्सिल आयन। और लेटर ऑन हम लोग पढ़ेंगे आर्हेनियस की थ्योरी में ना। अब जो बेस होते हैं ना जनरली बेटा, वो OH देके ना, जो यहाँ पे जो रिमेनिंग उसका जो पार्ट बचता है ना, अगर OH निकाल दे, जो पार्ट बचा ना, उसको बोला जाता है बेटा बेसिक रेडिकल। व्हाट? बेसिक रेडिकल। सो आई होप अब एसिड रेडिकल क्या होता है, बेसिक रेडिकल, वो अच्छे से क्लियर हो। क्लियर ना, मतलब हम एसिड से H प्लस निकाल देंगे, जो बचेगा उसको एसिड रेडिकल बोलेंगे। एंड जो बेस से OH जब निकाल दोगे तो जो बचता है उसको क्या बोलते हो? बेसिक रेडिकल। क्लियर ना, अगर बेटा आप लोग ने देखो याद रखना, ये फर्स्ट मैंने यहाँ पे ये बताया, सेकंड ये बताया, एंड थर्ड प्लीज ये याद रखना, जब कभी भी अगर एसिड को बेस से ट्रीट कर दिया, एसिड को बेस से ट्रीट कर दिया, तो ये बेटा देगा सॉल्ट। व्हाट? सॉल्ट प्लस ये देगा पानी, वाटर। एंड जो बेटा सॉल्ट रहेगा ना, सी अभी क्या होगा, ये जो एसिड है हमारा और ये बेस है, सी यहाँ पे इनका तो अलग अलग नेचर है, एसिडिक और ये बेसिक। जब ये दोनों मिक्स होंगे ना बेटा, वाटर तो देगा, बट जो सॉल्ट देगा ना, वो होता है न्यूट्रल। व्हाट? वो होगा न्यूट्रल, ना ही एसिडिक ना ही बेसिक। याद रखना। क्लियर, क्या देगा, जब एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पे देगा यस, क्या देगा? सॉल्ट, विच इज ना एसिडिक रहेगा ना बेसिक रहेगा, दोनों का क्या होगा, दोनों न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। ये एसिड और बेस न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, मतलब +5 है प्लस -5 पूरा मतलब कट हो जाएगा। क्लियर, वैसे हमारा जस्ट लाइक मैथ्स गाइस, पूरा न्यूट्रलाइज होगा, नलिफाई हो जाएगा उसका इफेक्ट। तो सॉल्ट एंड वाटर देगा, एंड देखो सॉल्ट भी न्यूट्रल है, पानी भी न्यूट्रल है। क्लियर नाउ, अब ये चीज याद रखा। नाउ अब यहाँ पे देख लेते हैं, अब पहला कंपाउंड क्या दिया है बेटा, सी पहला कंपाउंड दिया है HCl। अब HCl पता है बेटा ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो मैंने बोला ना एसिड से H प्लस निकाल दो, तो बेटा यहाँ पे ना इस H प्लस को निकाल दोगे, इस H प्लस को निकाल दोगे, तो देखो यहाँ पे H प्लस, तो बचेगा क्या, बचेगा क्या? Cl माइनस। यस, Cl माइनस। तो देखो मैंने वही बोला ना बेटा, मैंने वही बोला, अगर एसिड से किसी H प्लस को निकाल दो, एसिड से H प्लस निकाल दो, जो पार्ट बचता है ना उसको बोला जाता है एसिड रेडिकल। तो देखो मैंने ये एसिड से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से ये H प्लस निकाल दिया है, जो पार्ट बचा है ना उसको क्या बोला गया है, एसिड रेडिकल। दिख रहा है, एंड जब H निकाला है ना उसको बोला जाता है बेसिक रेडिकल। जब हमें पता चल गया एसिडिक रेडिकल क्या होता है, तो ऑटोमेटिकली हमें ये भी पता चल जाएगा कि बेसिक रेडिकल क्या होता है, जैसे उसका अपोजिट जो निकाला बेसिक रेडिकल एसिड से, और जो यहाँ पे जो आ रहा है वो एसिड रेडिकल। जस्ट याद रखना, किसी एसिड से H प्लस निकाल दिया, एंड जो पार्ट बचा ना, पार्ट बचा उसको एसिड रेडिकल बोला जाता है, तो ये क्या होगा हमारा बेसिक रेडिकल। क्लियर बेटा ना, अब देखो एंड इसका वाइस वर्सा क्या होगा फॉर बेस। नाउ सेकंड देख लो बेटा क्या है, यस यहाँ पे भी क्या है HNO3, इट्स अ नाइट्रिक एसिड, तो यहाँ से भी H निकाल दो, तो बेटा अगर H निकाल दोगे तो बच क्या रहा है, ये है ना NO3, ये क्या है एसिड रेडिकल। क्लियर, तो बेटा देखो
याद रखना जो H प्लस दे रहा है, सब H प्लस देगा, वो एसिडिक इन नेचर होगा। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ कंपाउंड में बोला गया एसिड 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 एसिड। क्लियर। नाउ देखो अब ये क्या है, जैसे HCl था ना वैसे HBr है बेटा। क्लियर। जैसे हमारा जो हैलोजन फैमिली है ना, क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो ये जैसे रिप्लेस होता है हाइड्रोजन की जगह। हाइड्रोजन मतलब HF, HCl, HBr, HI, ऐसे एसिड बनता है। और आगे पढ़ोगे हायर स्टडी में, जैसे मतलब ये देखो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, हाइड्रोआयोडिक एसिड। क्लियर बेटा। तो हाइड्रोजन एसिड इज जस्ट हैलोजन आ रहे वहां पे। क्लियर। नाउ अब नेक्स्ट क्या है बेटा, देखो सल्फ्यूरिक एसिड है, H2SO4, किंग ऑफ एसिड। इसको बेटा बोला जाता है किंग ऑफ एसिड। वर्ल्ड का 90% जितना भी इंडस्ट्रियल एरिया है ना, इंडस्ट्री बेटा इसी केमिकल की वजह से रन करता है। किंग ऑफ एसिड बोला जाता है, किंग ऑफ केमिकल बोला जाता है इसको। हाई स्टडी में पढ़ोगे, जस्ट जीके के लिए याद रखना, नॉलेज के लिए आपके ना। देखो यहाँ पे बेटा कितने H प्लस आयन, कितने हाइड्रोजन है, 2। तो यहाँ से H प्लस निकलेंगे, बट कितने टोटल 2 निकलेंगे। क्लियर। तो 2 H प्लस हटा दो, 2 H प्लस हटा दो, तो उसका रिमेनिंग पोर्शन बचा HSO4। क्लियर। अब 2 माइनस क्यू, तो बेटा यहाँ पे 1 प्लस है, 1 प्लस है पहले, बट टोटल कितने हो गए, 2। तो 2 प्लस है तो इस साइड 2 माइनस आएंगे। मतलब आपस में आके न्यूट्रलाइज होना चाहिए, कट होना चाहिए। आयन से ना कट होना चाहिए। अभी आयंस कैसे स्प्लिट हुए ना वो आगे पढ़ेंगे जब आयनिक पार्ट हम देखेंगे ना। अब यहाँ पे देखो बोरिक एसिड, इसको हाइड्रोबोरिक एसिड भी बोला जाता है। हाइड्रोबोरिक एसिड H3BO3। तो ये बड़ा कितने H प्लस है, 3 H प्लस। तो BO3 पे 3 माइनस, तो यहाँ पे भी H प्लस दे रहा है, तो ये एसिड है। नाउ यहाँ से चेंज होता है पार्ट। यहाँ से देखो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड में देखो NaOH है। मैंने बोला ना बेटा, किसी अगर बेस से OH हटा दिया, OH है मतलब बेस है, बेस से OH हटा दिया, जो पार्ट बचता है उसको बेसिक रेडिकल बोला जाता है। तो देखो बेटा अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको OH हटा दे रहा हूँ, मतलब ये OH हटा दे रहा हूँ, जो पार्ट बचा है ना उसको क्या बोला गया है, बेसिक रेडिकल। तो हमने भी तो वही बोला, बेसिक रेडिकल। मतलब इसको जो हटाए वो एसिड रेडिकल है। क्लियर। मतलब ये हमारा बेस है, बेस से OH हटा दो, जो पार्ट बचेगा वो क्या है, यस इट्स अ बेसिक रेडिकल। क्लियर। नाउ देखो यहाँ पे भी OH है, यहाँ पे भी OH है, यहाँ पे भी OH है। तो देख रहे हो बेटा यहाँ पे OH 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 जस्ट निकाल दिया है। देखो यहाँ पे OH पे माइनस है तो 1 प्लस है, OH पे माइनस है तो 1 प्लस है, बट यहाँ पे 2OH है ना बेटा। OH 2 टाइम्स है, मतलब 2 टाइम्स है, 2 माइनस तो 2 प्लस इस पे आएगा। इस पे OH 1 माइनस 1 प्लस बेटा। अब यहाँ से देखना, यहाँ से देखोगे Na प्लस Cl माइनस, कैल्शियम नाइट्रेट। यहाँ पे बेटा इसको नाइट्रेट आयन बोला जाता है। यहाँ पे सल्फेट आयन है, पोटेशियम आयन है, क्लोराइड है, कैल्शियम है, यहाँ पे अमोनियम सल्फेट है। तो यहाँ पे देख रहे हो बेटा इन वाले पार्ट में, यहाँ से इनमें ना H प्लस आयन दिख रहे हैं, ना OH माइनस आयन, ना हाइड्रोनियम आयन दिख रहे हैं, ना हाइड्रोक्सिल आयन दिख रहे हैं। क्लियर। यहाँ पे बेटा याद रखना, जिसमें H प्लस दिख रहा था वो एसिड है, जिसमें OH दिख रहा था ना, OH कहाँ पे गया, देखो OH 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 OH, तो हमने इसको बेस बोला। बट बेटा यहाँ पे जिसमें H प्लस भी नहीं दिख रहा, OH नहीं दिख रहा है, दिख रहा नहीं, देखो Na प्लस Cl नहीं दिख रहा, चश्मा लगा लो तो भी नहीं दिखेगा, है नहीं तो दिखेगा कहाँ से। तो बेटा इनको बोला जाता है सॉल्ट। व्हाट, सॉल्ट। एंड ये जो बने होते हैं ना, ये बने होते हैं एसिड प्लस बेस से। क्लियर। एसिड प्लस बेस से सॉल्ट बने होते हैं, और ये बेटा न्यूट्रल होते हैं। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे न्यूट्रल लिख दिया। क्लियर। सो इफ यू वांट टेक अ स्क्रीनशॉट बेटा। क्लियर। नाउ अब हम देख लेते हैं कि आयोनिक कंपाउंड होता क्या है। पेज नंबर जो 59 पे है ना, वहां से एकदम सुंदर सा लाइन दिया गया है आयोनिक कंपाउंड, एंड उसके एग्जांपल दिया है जो आप रोज खाते हो, टेबल सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड। क्लियर। सो बेटा आयोनिक कंपाउंड को हम डील कर लेते हैं। क्लियर। सो गाइस नेक्स्ट देख लेते हैं कि आयोनिक बॉन्ड होता है क्या है। सो गाइस आयोनिक बॉन्ड का एक अल्टरनेटिव नेम होता है जिसको बोला जाता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। बोथ आर सेम, चाहे आयोनिक बॉन्ड बोलो या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलो, बोथ आर सेम। क्लियर। अब गाइस आयोनिक बॉन्ड को समझने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा कि आयंस क्या होते हैं। आयंस गाइस क्या होते हैं वो हम अच्छे से पढ़ लेंगे ना, तो आयोनिक बॉन्ड इजिली समझ जाएगा। क्लियर। सो देखो बेटा डेफिनेशन, पहले चलो डेफिनेशन देख लेते हैं। देखो क्या बोलता है डेफिनेशन, किसका डेफिनेशन है, यस बेटा ये आयोनिक बॉन्ड का डेफिनेशन है। द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन
द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू आयंस मतलब दो आयन से बेटा और दो आयन से एंड उसके बीच में बॉन्ड फॉर्म हुआ है ना, बॉन्ड फॉर्म हुआ है मतलब ये एक आयन है और एक ये आयन है, क्लियर, और इनके बीच में एक बॉन्ड फॉर्म हुआ है एंड इसी को क्या बोला जा रहा है, आयोनिक बॉन्ड, क्लियर। द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू आयंस विच आर अपोजिटली चार्ज, मतलब बेटा इनका जो चार्ज होगा ना, सपोज यहाँ पे ना +1 है तो इसका -1 होगा, या इसका सपोज मैं -2 ले रहा हूँ या -1 लिया तो इसका +1 होना चाहिए, दोनों अपोजिटली चार्ज होना चाहिए, क्लियर, अपोजिट चार्ज होना चाहिए उनके ऊपर, क्लियर। बोथ आर विच आर अपोजिटली चार्ज आर कॉल्ड एज आयोनिक बॉन्ड, क्लियर। बेटा यहाँ पे ना ब्रैकेट में कुछ लिख के रखा हूं, बॉन्ड फॉर्म्ड बाय इलेक्ट्रॉन गेन और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। तो पहले आपको बताया ना बेटा कि आयोनिक बॉन्ड को समझने के लिए आयंस को समझना जरूरी है। तो देखो बेटा यहाँ पे क्या होता है, आयंस के दो तरह के टाइप होते हैं, क्लियर। एक होता है बेटा केटायंस और एक होता है बेटा अनायंस। देखो ये समझाऊंगा, अच्छे समझाऊंगा कि केटायंस कभी फॉर्म होते हैं और एनायंस कभी फॉर्म होते हैं। बेटा अगर कोई एक्स कंपाउंड अपना इलेक्ट्रॉन देता है मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है, तो बेटा यहाँ पे ना जो कंपाउंड बनेगा ना, अगर एक्स हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया तो यहाँ पे जो कंपाउंड बनेगा ना, कंपाउंड सपोज एक्स से वाई बना, तो बेटा ये इसको केटायन बोला जाता है, क्लियर। तो बेटा यहाँ पे केटायंस क्या करते हैं, जो स्पीसीज बनता है ना, केटायन बनने वाला होता है ना, वो पहले इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देता है और वो कभी बनेगा वो भी देखेंगे। मतलब हमारा जो एक्स कंपाउंड है वो इलेक्ट्रॉन दे दिया, किसी को दे दिया सपोज, तो जो बनेगा ना, जो पार्ट इलेक्ट्रॉन देने के बाद जो बनेगा ना, उसको केटायंस बोला जाता है, केटायंस, क्लियर। अगर सपोज मेरा कोई कंपाउंड ए है, वो बेटा इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इसने तो इलेक्ट्रॉन दिया ना, अब ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो बेटा जो हमारा बी बनेगा ना, बी, तो ये क्या होगा, यस, ये अनायंस होगा। तो बेटा जो अनायंस होते हैं ना, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं और ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देते हैं। अब हमें पता है बेटा कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होते हैं, व्हाट, नेगेटिवली। तो अगर मेरे में से मैं नेगेटिव कैरेक्टर अपना हटा दूं तो मैं पॉजिटिव हो जाऊंगा। तो जो हमारा स्पीसीज है इलेक्ट्रॉन हटा दिया तो पॉजिटिव बन गया ना, पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज। एंड सिमिलरली इलेक्ट्रॉन किसी ने गेन किया, मतलब नेगेटिव चार्ज और गेन किया, तो वो क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज। और इसी को क्या बोला जाता है बेटा, एसिडिक रेडिकल। नेगेटिव वाले को एसिड और पॉजिटिव वाले को यस, बेसिक रेडिकल, क्लियर। बट गाइस अभी भी हमें ये जो आयंस टर्म है वो अच्छे से समझा नहीं, चलो ठीक है ये थोड़ा थोड़ा समझा, बट अब आयंस को अच्छे से समझते कभी फॉर्म होता है। सो गाइस ये मैं रफ कर देता हूँ। देखो अब यहाँ पे क्या है, देखो सी, अब बेटा यहाँ पे सिंपल सा एग्जांपल ये आपके टेक्स्ट बुक में, स्टेबल सॉल्ट का NaCl, इसका फॉर्मूला NaCl, क्लियर। अब बेटा होता क्या है, मतलब केटायंस क्यों फॉर्म होते हैं, एनायंस क्यों फॉर्म होते हैं, वो भी देखते हैं। देखो बेटा नेचर में कोई भी चीज है ना, स्टेबिलिटी चाहती है। आप भी जब पढ़ते हो, लिखते हो या कुछ भी करते हो तो खुद चाहते हो कि भाई मैं एक जगह स्टेबल हो जाऊं, अच्छे से स्टेबल हो जाऊं, सेटल्ड हो जाऊं। तो बेटा एलिमेंट जो होते हैं ना नेचर में, वो भी खुद को स्टेबलाइज करने की कोशिश करते हैं, या कोई कंपाउंड बनता है ना, वो भी खुद को स्टेबलाइज करने की कोशिश करते हैं, क्लियर। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी किस फॉर्म में आती है, तो किसी भी एलिमेंट या मॉलिक्यूल का जो स्टेबिलिटी होता है वो डिपेंड करता है उसके आउटर स्ट्रक्चर के इलेक्ट्रॉन पे। डुप्लेट और ऑक्टेट कंप्लीट है या खाली है तो मॉलिक्यूल स्टेबल होता है, वो कैसे, वो भी देख लेते हैं ऐसे। मैं यहाँ पे सोडियम को पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो बेटा सोडियम के पास इसका एटॉमिक नंबर 11 है, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना है, 11 इलेक्ट्रॉन है, क्लियर। अब क्या होगा बेटा, ध्यान से देखना। देखो सोडियम का सपोज ये न्यूक्लियस है बेटा, ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट सेल, ये सेकेंड सेल, ये थर्ड सेल, क्लियर। तो मुझे ये बताओ बेटा कि इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल में कितने भरते हो, फर्स्ट सेल की कैपेबिलिटी है 2 इलेक्ट्रॉन की, सेकेंड सेल की कैपेबिलिटी है 8, देन 8, ऐसे भरते हो इलेक्ट्रॉन। तो बेटा मुझे ये बता दो, देखो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 11, और हमारे सेल की कैपेसिटी पहले सेल की कैपेसिटी 2, दूसरे की 8, तीसरे की 8, ऐसा है, क्लियर ना। तो 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे भर दोगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भर दोगे,
नेक्स्ट चलो 2 हो गया, अब 8 भी भर दोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, चलो ये भी भर दिया। नाउ अब यहाँ पे तो 2 और 8 चले गए, बचा कितना, 1 इलेक्ट्रॉन बचा। बेटा 11 में से 10 तो चलेगा, 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब आउटर सेल में कितना आएगा, आउटर सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा। व्हाट, आउटर सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा, और इसी इलेक्ट्रॉन को बेटा बोला जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। व्हाट, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब क्या होगा देखो, अब बताओ बेटा मुझे ये स्टेबल है क्या, ये स्टेबल है क्या, नहीं, बिकॉज आउटर मोस्ट सेल में जो बाहर वाला कक्षा है ना, बाहर वाला सेल, उसका ऑक्टेट कंप्लीट रहना चाहिए, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए, तब जाके वो मॉलिक्यूल स्टेबल होगा, वो कंपाउंड या एलिमेंट स्टेबल होगा। पर यहाँ पे तो 1 है, तो बेटा सोडियम क्या करता है, अपना 1 इलेक्ट्रॉन दान कर देता है, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। तो देखो अब क्या होगा बेटा, सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन थे, अब इसने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया, सपोज व्हाट, ट्रांसफर कर दिया। तो बेटा यहाँ पे देखो जब ये इलेक्ट्रॉन चला जाएगा ना यहाँ पे, तो सोडियम पे देखो यहाँ पे क्या आएगा, Na, यहाँ पे बेटा 10 लिखोगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन में से 11 इलेक्ट्रॉन में से 10 इलेक्ट्रॉन बचा, और सोडियम पे क्या चार्ज आएगा, यस सोडियम पे चार्ज आएगा पॉजिटिव, प्लस यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन दिया ना, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है ना मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, क्लियर, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया, वो इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्लियर। नाउ अब देखो क्या होगा बेटा, ये तो इलेक्ट्रॉन चला गया ना, तो ये कक्षा हट जाएगी, अब जो इसका कक्षा बनेगा ना, इसका ये जो इस एलिमेंट का ये है इलेक्ट्रॉन, ये स्ट्रक्चर है, अब इसका स्ट्रक्चर देखोगे ना बेटा, ये कुछ ऐसा है, ये पहला सेल है, ये मतलब ये न्यूक्लियस है, ये पहला सेल, ये दूसरा सेल। तो देखो बेटा पहले से देखो यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन बचे ना इसके पास, तो पहले कक्षा में 8, दूसरे में 8, पहले में 2, दूसरे में 8, तो देखो पहले में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, दूसरे में 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो थर्ड सेल नहीं है ना बेटा, थर्ड सेल को इलेक्ट्रॉन, थर्ड सेल चलो बना भी लिया, बट इलेक्ट्रॉन ही नहीं है ना आपके पास, इससे बेटर है उसको रफ कर दो, उसको रफ कर दो ना। अब इसका आउटर सेल देखो, अब आउटर सेल बेटा ये हो जाएगा, पहले आउटर सेल ये वाला था, अब आउटर सेल ये हो जाएगा सेकंड वाला, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन चला गया है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे ना 2 8, मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, मतलब जो बाहर वाला सेल है ना, किसी भी एलिमेंट का बाहर वाला सेल, उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो तो काफी स्टेबल होगा, या डुप्लेट कंप्लीट हो तो वो स्टेबल होगा। बट यहाँ पे देखो, देख लो बेटा ऑक्टेट कंप्लीट हो, काफी स्टेबल हो गया, मतलब सोडियम क्या करेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा और खुद स्टेबलाइज हो जाएगा। क्लियर। नाउ अब दूसरा केस देखते हैं क्लोरीन का। व्हाट, क्लोरीन का। तो बेटा देख रहे हो सोडियम यहाँ पे क्या कर रहा है, सोडियम बेटा अपना 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है, दूसरे को दे रहा है, और 1 इलेक्ट्रॉन गया तो यहाँ पे एक Na+ चार्ज आया। तो देखो बेटा यहाँ पे यही, इसी को बोला जाता है सोडियम केटायन। ये क्या हो गया बेटा, सोडियम केटायन। क्लियर। अब ये समझा आपको कि केटायंस क्या होता है, मतलब केटायंस ऐसे स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन अपना दे देते हैं और पॉजिटिवली चार्ज हो जाते हैं। पॉजिटिव देखो, पॉजिटिव चार्ज आ गया Na+। क्लियर। अब आते हैं हम एनायंस पे। देखो अब क्या होगा, सपोज एक एग्जांपल लिया मैंने क्लोरीन का। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 17। कैसे लिखते हो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287 ऐसे, मतलब ये इसका न्यूक्लियस हो गया, ये पहला, दूसरा, ये थर्ड सेल। तो बेटा पहले में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो 2, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया। दूसरे में 8, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8। थर्ड में कितना 7, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7। मैंने क्या बोला बेटा, आउटर मोस्ट का ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। तो बेटा इसको चाहिए कितने, 1 इलेक्ट्रॉन। बेटा इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए अगर इसको 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाए, 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, तो यहाँ पे देखोगे ये 8 हो जाएगा। मतलब ये जो हमारा क्लोरीन है जो 17 था वो 18 हो जाएगा, कुछ 18 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे इसके पास। कैसे, और ये माइनस में चले जाएगा, माइनस में कैसे, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन और 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, मतलब 7 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से जो मिला है इसको, और ये कहाँ कौन दिया है, सोडियम ने। क्लियर। इसका एटॉमिक नंबर बेटा 17 ही रहेगा, 17 ही रहेगा, बट 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ जाएगा। क्लियर। जैसे यहाँ पे भी एटॉमिक नंबर उतना ही रहेगा, बट उस पे चार्ज आ जाएगा, उस पे चार्ज आ जाएगा। क्लियर। तो देखो यहाँ पे सपोज बेटा इसको 1 इलेक्ट्रॉन मिल गए, 1 इलेक्ट्रॉन ऐसे मिल गए, कहां से, सोडियम से। तो इसका ये देखो, ये इसका स्ट्रक्चर है क्लोरीन का,
और क्लोरीन माइनस का देखोगे ना तो देखो ये कुछ ऐसा है, ये इसका न्यूक्लियस होगा, ये पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल। तो पहला तो 1 2 है, दूसरे में 1 2 3 4 5 6 7 8, दूसरा देखोगे ना 1 2 3 4 5 6 7। अब नेक्स्ट एक इलेक्ट्रॉन कहां से आ रहा है, इसके पास जो आउटर मोस्ट सेल में, यस ये सोडियम दे रहा है बेटा, सोडियम दे रहा है। तो देखोगे ना इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8, तो देखो इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। अब बोलोगे ये भी तो 7 इलेक्ट्रॉन दे सकता था, बेटा एक देना इजी है, 7 इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता, बट एक लेना इजी है। अब और यहाँ पे 7, यहाँ पे एक लेना इजी है, बट 7 लेना इजी नहीं था। क्लियर? इसलिए क्लोरीन क्या करेगा, सोडियम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन दे के प्लस बनाएगा, अब क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेके इससे माइनस बनाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे देख लो कि अपोजिट चार्ज डेवलप हो गया, और इनके बीच में जो अट्रैक्शन, फिर ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और इनके बीच में जो अट्रैक्शन बॉन्ड बना है ना, इसको बोला जाता है आयनिक बॉन्ड। क्लियर? तो अब पढ़ो आयनिक बॉन्ड। इट इज अ बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू आयंस विच आर अपोजिटली चार्ज, Na प्लस पे है और ये माइनस में है, आर कॉल्ड एज आयनिक बॉन्ड। अब पढ़ो, बॉन्ड आर फॉर्म बाय इलेक्ट्रॉन गेन एंड और ट्रांसफर। तो सोडियम क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। क्लियर? अब केटायंस एनायंस आई होप अच्छे से क्लियर हो। ठीक है? सो इफ यू वांट टेक अ स्क्रीनशॉट गाइस।